नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों, इनकी चक्की में फिर से विजिट किया है मैंने और 18 इंच की चक्की है दोस्तों। और पिछली बार मैं टकई करके गया था। इनका प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों कि पत्थर की एमरी उखड़ रही है और इस कारण दोस्तों मैंने ये दोनों पत्थर इनको दिए हैं इनकी चक्की में फिट करने के लिए। ये मेरी चक्की के पत्थर है दोस्तों, जो कि मैंने सॉकेट कंपनी के नए डाले हैं और ये शिखर के पत्थर है दोनों। और अभी ये दोनों पत्थर दोस्तों चलेंगे, इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, न तो कहीं से भी स्टोन फटा है न ही कहीं क्रैक हुआ है दोस्तों। और इसकी ये पत्ती है दोस्तों, जो एक पत्ती में कट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 पत्ती दी हुई है, तो मतलब स्टोन थोड़ा घिस चुका है तो बीच की पत्ती हटानी पड़ेगी। और दोनों पत्थर दोस्तों शिखर कंपनी के हैं। एक पत्थर बारीक एमडी का है, एक बड़ी एमडी का है दोस्तों। देखिए आप, कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ है, पत्थर एकदम ही कंप्लीट है। ये पत्थर दोस्तों बारीक एमडी वाला है और जो घूमने वाला है दोस्तों वो थोड़ी बड़ी एमडी का पत्थर है। तो दोस्तों, पत्थर फटने का भी कारण होता है अगर अपन सही समय पर चक्की की टकाई वगैरह ध्यान में नहीं रखते हैं, चक्की ज़्यादा गर्म होती है ये वगैरह, तो उस कारण दोस्तों होता है पत्थर फटने की प्रॉब्लम। और इनकी चक्की में दोस्तों मतलब चक्की नई थी लेकिन कुछ समय पड़ी रह गई थी, यानी कि 6 मंथ हो सकता है या 1 ईयर हो सकता है। तो दोस्तों, कभी भी आपका पत्थर अगर चक्की आपकी चल रही है, जैसे नया पत्थर सेटअप किया है, और अगर आप चक्की को 6 मंथ या 1 ईयर के लिए अगर स्टॉप करते हो, उसके बाद में उस पत्थर को फिर से यूज करोगे आप अगर आटे के लिए, तो आपका मतलब पत्थर मतलब डैमेज होगा, यानी कि पत्थर उखड़ना लग जाएगा। और इसका क्या कारण होता है दोस्तों, ये इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। कभी भी आपको अगर पत्थर, जैसे कि मेरी चक्की से मैंने पत्थर निकाला शिखर कंपनी का दोनों, तो उसको मैं दोस्तों महीना भर पड़ा रख सकता हूँ। अगर महीना भर के बाद में अगर 6 मंथ बाद कि मैं किसी और को दूंगा दोस्तों, तो वो पत्थर उनका नहीं चलेगा आटे के अंदर, कि उसकी एमरी उखड़ने लग जाएगी। एक्चुअली आप महीना भर रख सकते हो, और बाकी चला हुआ स्टोन को आप ज्यादा समय तक नहीं रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा ट्राई करके देखा हुआ है। मैंने खुद की चक्की के अंदर मैंने किसी एक पत्थर को 6 महीने पड़ा रखा था मेरी खुद की चक्की का, और फिर से मेरी अपनी ही चक्की में यूज किया तो वो एमरी उखड़ने लगी उसकी। तो ये काफी दिक्कतें आती है। तो ये पंखा दोस्तों मैं खोल रहा हूँ और पत्थर को अलग अलग करेंगे, क्योंकि काफी मतलब प्रॉब्लम आ रही। पत्थर दोनों नए के नए हैं दोस्तों, इनमें सॉयल कंपनी के पत्थर है। और सॉयल कंपनी के पत्थर ऐसा नहीं खराब आते हैं, अच्छे ही आते हैं। लेकिन एक्चुअली ये मतलब चक्की काफी समय से बंद पड़ी थी, तो इन्होंने सेकेंड हैंड खरीदी है। तो उसी कारण दोस्तों काफी समय के बंद रहने के कारण ये पत्थर खराब हो चुके हैं, यानी कि अगर बढ़िया तरीके से टकाई भी कर रहे हैं फिर भी मतलब कस्टमर कुछ कुछ शिकायत कर रहे हैं, हल्की मतलब किरकिर सी महसूस हो रही है। और ज्यादा प्रेस लगा के पीछे ही करनी पड़ती है, नहीं तो आटा बारीक नहीं बनता है, क्योंकि एमरी उखड़ती है तो आटा बारीक नहीं होता है दोस्तों। और शाफ्टिंग में से घूमने वाले पत्थर को हमने अलग कर दिया है। और जहां पे ये हल्का सा जंग लग चुका है वहां पे थोड़ा सा ग्रीस लगा के उसके बाद में आप फिट करना है दोस्तों। और दोस्तों, मेरी चक्की में अभी सॉकेट का पत्थर चल रहा है और फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जैसे ही अगर मैं चेंज करूंगा दोस्तों पत्थर, यानी कि अगर श्री राम के डालूंगा, तो दोस्तों मेरे को सॉकेट का पत्थर भी किसी और को देना पड़ेगा। अगर मैं उसको भी पड़ा रखूंगा, हाँ महीना भर अगर मैं रख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा समय तक अगर मैं चले हुए पत्थर को अगर दोस्तों रखता हूँ तो वो जल्दी खराब होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपका चला हुआ पत्थर आपको ज्यादा लंबे समय तक अपनी चक्की पे नहीं रखना है। किसी को अगर देना है तो आप पहले दे दीजिए समय पर, तो उसके भी काम आए और 2 पैसा आपको भी उस पत्थर का मिल सके। तो दोस्तों, इस पत्थर में मैंने इस पत्थर को सेट कर दिया है शाफ्टिंग के अंदर। जो फर्स्ट वाला होल होता है दोस्तों, बोल्ट होता है, उसको होल में बढ़िया से टाइट करने के बाद बाकी के बोल्ट आपको टाइट करना है दोस्तों। और ये फिक्स वाला पत्थर देखिए, सोयल लिखा हुआ आपने देखा होगा।
और ये शिखर का है दोस्तों दोनों पत्थर। और दोस्तों इन पत्थर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इनसे गारंटी भी ली है। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मुझे बताइएगा। और क्योंकि दोस्तों मेरी अपनी चक्की में चला हुआ पत्थर है, तो आटा के संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले आप गेहूं पीसिए, मक्के पीसिए, कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है इसके अंदर। तो पत्थर को बढ़िया से सेटअप कर दिया है दोस्तों। तीनों बोल्ट को बारी बारी से मतलब एक जैसे टाइट करना होता है। अब दोस्तों इसको फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने के बाद दोस्तों बालू रेत जिसको बजरी बोलते हैं वो पीसना होगा दोस्तों, क्योंकि उसको सेटिंग में फिर से लेना होगा। चक्की की सेटिंग बहुत हल्की सी भी प्रॉब्लम होती है तो आटा बिगड़ जाता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर आपका चक्की का मतलब बैलेंस बिगड़ता है, किसी बोल्ट को आपको खोल के फिर से टाइट करते हो यानी कि पत्थर का, तो भी आपकी चक्की आउट हो जाती है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। तो दोस्तों गैप काफी हो चुकी है। अगर आपके पास एक पत्थर और पड़ा हुआ है पतला वाला ऐसा, तो वो आप इसमें और डाल के इसकी गैप को पूरा कवर कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो पंखा भी लगा सकते हो। किसी भी तरह से ड्रम की जो गैप होती है दोस्तों उसको कम करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका जो आटा होगा दोस्तों वो ज्यादा अंदर जमा होगा, गर्म होके चिपकेगा बॉडी के, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों मैं देवगढ़ गया था, तो वहां पे मैंने एक ही दिन में दोस्तों 6 चक्की का सर्विस किया। यानी कि 18 इंच की दो चक्की को सर्विस किया, 20 इंच की पट वाली 2 चक्की को सर्विस किया, एक 16 इंच की और एक 14 इंच की। तो जल्दी उसका वीडियो आएगा दोस्तों, शॉर्ट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था वहां पे, क्योंकि मैंने सिर्फ मतलब टके ही की, बाकी सब वहां पे बंदे थे खोलने वाले, क्योंकि 4-5 लड़के वहां पे रखे हुए। तो मैंने मैक्सिमम दोस्तों 4 से 5 घंटे के अंदर ये सारा काम कर दिया था, यानी टकई का। बाकी का सारा काम उन्होंने किया। और ये रेत देखिए आप कितनी मतलब बढ़िया और साफ रेत है, यानी कि बड़ी नहीं, ऐसी अगर रेत होगी तो आपका पत्थर बढ़िया मिलेगा, यानी कि मतलब रफ कम होगा और जल्दी मतलब मिल जाएगा। और दोस्तों रेत से चक्की को पत्थर मिलाते समय आपको एक बात का ध्यान में रखना है। वैसे काफ़ी भाइयों को पता होगा लेकिन काफ़ी भाइयों को नहीं पता है। जब तक आपका पत्थर नहीं मिलता है तब तक आपको मतलब जो रेत होती है बड़ी वाली वही यूज डालते रहना है। और जैसे आपको लग जाए पत्थर मिल चुका है, तो फिर से वो पिसी हुई रेत को ही बारी बारी से डालना होता है, उसको पॉलिश में लेना पड़ेगा दोस्तों। काफी भाई क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी रेत ही डालते रहते हैं, तो पत्थर तो लेवल आ जाता है लेकिन उसका पॉलिश नहीं बन पाता है, तो आटे में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मैंने दोस्तों चक्की को खोल दिया है। और बाहर दोस्तों रेत थोड़ी कम आई थी, क्योंकि ड्रम बड़ा होने की वजह से अंदर ही जमा हो गई थी। और दोस्तों घूमने वाला पत्थर की तो सारे पंखे अच्छे से मिल चुके हैं, लेकिन दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है और थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। और जो फिक्स वाला पत्थर है दोस्तों उसका 3 पंखे टच नहीं हुए हैं, तो थोड़ी मुझे डाउट लग रहा है दोस्तों। ये हो सकता है आटे में कुछ प्रॉब्लम आए या फिर कुछ दाने के टुकड़े आए। तो ये इधर के दोस्तों तीनों पंखे मिल चुके हैं। देखिए आपको वाइट वाइट हल्का लग रहा हो, इधर के देखिए तीनों नहीं मिले हैं, हल्के हल्के भी टच नहीं हुए। हो सकता है दिक्कत भी आ सकती है थोड़ी बहुत। और फिलहाल चक्की को खोल दिया दोस्तों, और एक्चुअली यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है और समय की भी प्रॉब्लम है, तो फिर से मैं रेत पीसने वाला नहीं हूँ फिलहाल। और देखते हैं अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो मैं इनको बोल दूंगा आप 2 दिन वेट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी अगर मुझे लगता है कि ये सोल्व होने वाला नहीं है, तो दोस्तों मैं इनकी चक्की में रेत पीस के मैं इनको बता दूंगा आप एक बार खोल के सफाई करके फिटिंग कर दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो देखते हैं आगे वीडियो में बने रही तो मतलब क्या आटा बन पाता है कि नहीं बन पाता दोस्तों। तो दोस्तों दोनों पत्थर की बढ़िया से सफाई करके
और एक बेरिंग था जो सेंटर वाला, उसको खोल के ग्रीस वगैरह करके दोस्तों हमने चक्की को फिर से फिटिंग किया है। और प्रेस वाले बेरिंग पर दोस्तों समय समय पर आपको ग्रीस वगैरह मतलब लगाना होता है, क्योंकि प्रेस वाले बेरिंग पर काफी मतलब लोड से रहता है प्रेस का। और चक्की को दोस्तों चालू कर दिया है। और पूरे दोस्तों इन्होंने सेटअप लिया है, मोटर स्टार्टर वगैरह पूरे सेटअप। और इनको आइडिया नहीं था दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए। ये बोल रहे हैं मुझे मैंने 80,000 में ख़रीदा है, मतलब सेकंड के अंदर। तो वैसे ये नया सेटअप ही है, लेकिन फिर भी इन्होंने पैसा ज़्यादा ही दिया है, क्योंकि 80,000 में तो लगभग पूरा नया सेटअप आ जाता है। जैसी ये चैलेंज कंपनी की चक्की है वैसे उस हिसाब से तो। 10 HP की मोटर है, 1440 RPM की। और दोस्तों देखिए आप, धुआं निकल रहा है, देख सकते हो आप थैली के वहाँ से। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा धुआं निकलते हुए का। तो इसका कारण 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है, जैसे अभी निकलने का क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि इसमें चक्की में 3 पंखे ही टच हो रहे हैं, पत्थर में 3 पंखे कम टच हो रहे हैं। तो इस कारण चक्की हल्की आउट है, यानी कि लेवल में पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। इस कारण ये धुआं देने लग गई। तो तुरंत ही मैंने प्रेस कम कर दिया, यानी कि जैसे आप बड़ा आटा करते हैं, दलिया करते हैं, इतनी प्रेस कम करके और थोड़ा सा गेहूँ जाने देना है। तो जहाँ से धुआं लगा है, यानी कि जहाँ से आटा जला है, वो साफ हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको धीरे धीरे हल्की हल्की प्रेस लगा के फिर से आपको मतलब चक्की में अनाज शुरू करना चालू करना होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी कुछ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने चक्की को रेत पीस के खोल के फिर आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों आटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन थोड़े से हल्के हल्के कहीं कहीं अनाज के टुकड़े आ रहे हैं। वो कारण ये है कि मतलब थोड़ा सा पत्थर मिलना बाकी है, रह गया दोस्तों। और वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं दोस्तों, मैंने इनको बोल दिया है। आपका सिर्फ 1 दिन या 2 दिन प्रॉब्लम होगा, तो 2 दिन आप है ना आटा थोड़ा सा छान करके गेहूँ में डाल दीजिएगा, अगर मतलब आता है तो। और बाकी ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। थोड़ी सी दोस्तों बिना गलती के सीख नहीं मिलती है, तो यहाँ से मेरे को थोड़ी सी गलती हुई थी, तो इसी कारण दोस्तों इनको प्रॉब्लम हुई है। बाकी दोस्तों चक्की कंप्लीट चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इनको।